गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 फिजिक्स में हम चैप्टर 2 का पार्ट बी सदिश विश्लेषण पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने सदिश राशियां क्या होती है, अदिश राशियां क्या होती है, ये हमने पढ़ा था कि कौन सी राशि सदिश राशि है। वेग आपका सदिश राशि है, जबकि गति आपका अदिश राशि है। ठीक है, तो सदिश विश्लेषण में हम सदिशों का योग किस प्रकार करते हैं, उसका घटाना किस प्रकार करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो हमने परिभाषा पढ़ा है, सदिश राशियां वे राशियां कहलाती है जिसका परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होता है। सदिश राशि का परिमाण आपका निश्चित होता है और दिशा भी क्या होता है आपका निश्चित होता है। अदिश राशि में परिमाण तो आपका निश्चित होता है, लेकिन दिशा जो होती है वह निश्चित नहीं होता है। ओके, उदाहरण के लिए दूरी, दो स्थान के बीच की दूरी बताने के लिए दिशा का कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम दो स्थान का बीच का दूरी बता सकते हैं कि 5 किलोमीटर है। ठीक है, दूरी का क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए 5 किलोमीटर है। तो ये आप दूरी को के लिए दर्शाने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता नहीं होता है। जैसे कि हो गया किलोग्राम हो गया। ठीक है, तो किलोग्राम जो हो गया एक आपका बस का परिमाण निश्चित है। ठीक है, उसके लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान को हम शो करते हैं किलोग्राम से, तो कोई 4 किलोग्राम 5 किलोग्राम ऐसा बोलेंगे तो वो उसका परिमाण है। परिमाण का मतलब है उसका वैल्यू। ओके, दूरी की जगह आपका फिर क्या आता है, गति। गति भी आपका क्या है, जैसे कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर जो है प्रति घंटा जो है वो उसका परिमाण है। गति को शो करने के लिए आपका दिशा का आवश्यकता नहीं होता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा यदि मैं लिख रहा हूं तो ये गति स्पीड शो कर, इसकी दिशा की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही आपका विस्थापन, विस्थापन आपका जैसे कि हुआ 5 किलोमीटर हुआ, ये आपको कौन सा राशि है, हमने पढ़ा है सदिश राशि है। सदिश राशि है मतलब विस्थापन किस दिशा में हुआ है, विस्थापन 5 किलोमीटर तो है, लेकिन कौन सा दिशा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए और बी का जो विस्थापन हुआ है ये आपका किस दिशा में है, पूर्व दिशा में, ईस्ट दिशा में। ठीक है, 5 किलोमीटर विस्थापन हुआ आपका पूर्व दिशा में। या फिर आपका बी से ए विस्थापन हुआ है कोई वस्तु, तो हम क्या लिखेंगे, 5 किलोमीटर वेस्ट हुआ है। तो यह हमारा होता है सदिश राशि और अदिश राशि। इसका परिमाण और दिशा दोनों निश्चित होता है, इसका परिमाण बस निश्चित होता है, दिशा निश्चित नहीं होता है। अब हम इसे दर्शाते किससे हैं, परिमाण को दर्शाते हैं हम मात्र ए से। यह आपका हो गया परिमाण, या इसे हम दर्शाएंगे इस प्रकार, यह हमारा परिमाण को शो करते हैं। ओके, दिशा शो करने के लिए हमें दिशा, हम ये एरो हमारा, ये हमारा दिशा शो करता है। और इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, यदि ये एक जो अगर डार्क में लिखा रहे, ठीक है, तो ये हमारा दिशा भी शो करता है। ये कोई आपका ए और बी है, तो ये एरो जो है सामने का, ये
ये हमारा शो करेगा दिशा, और इसका जो लेंथ है, ये जो लेंथ आपका शो करता है लेंथ आपका क्या शो करेगा, लेंथ शो करेगा आपका परिमाण। इसे आप याद रखिएगा, ए बी कोई राशि है, सदिश राशि है, तो ये आपका एरो जो है ये आपका दिशा शो करेगा, और आपका इसका जो लेंथ है ये आपका परिमाण शो करेगा। परिमाण मतलब आपका होता है वैल्यू। अगर डिस्टेंस है तो ये किलोमीटर में शो होगा। यदि यह वेग है, यदि ये ए और बी क्या है आपका वेग है, तो किसमें शो होगा, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड। ओके, यदि ये आपका ए और बी आपका क्या है, यदि त्वरण है तो आपका क्या किसमें शो होगा, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर प्रति घंटे का वर्ग। तो ये आपका लेंथ जो होता है ये आपका वैल्यू होता है, इसे हम कहते हैं परिमाण। सामने वाला जो भाग होता है आपका दिशा कहलाता है। यदि सिंपल से इस प्रकार ए और बी क्या है, ये आपका ए और इस प्रकार अगर लिखा है आपका तो यह शो करेगा परिमाण को। यदि एरो लगा है, ये आपको डार्क अक्षर में लिखा है, तो ये हमारा शो करता है परिमाण और दिशा दोनों शो करेगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार। सदिश कितने प्रकार के होते हैं? सदिशों के प्रकार, पहला है आपका समान सदिश। समान सदिश हम किसे कहेंगे, ये आपका दो सदिश है ए बी, ये है आपका सी और डी। दो सदिश यदि समान दिशा पे है, जिसका परिमाण समान हो और दिशा भी आपका समान हो, तो वो सदिश कहलाएगा हमारा समान सदिश। देखिए दोनों क्या है, ए बी और सी डी जो है, इसमें ए और बी दोनों का परिमाण समान है और दोनों की दिशाएं भी आपका समान है, और दोनों क्या है आपका समांतर पर है। अतः इनके बीच का कोण क्या है आपका, कोण आपका है 0 अंश। ठीक है, तो इस प्रकार का सदिश हमारा क्या कहलाएगा, आपका समान सदिश कहलाएगा, जिसका परिमाण वैल्यू भी बराबर है, आपका दिशा भी बराबर है। तो ये अगर हमारा एरो शो हुआ तो हम इसे इस प्रकार शो करेंगे। ठीक है, इसका नाम मैं ए भी दे दिया हूं, इसका नाम आप P Q R S इस प्रकार आप दे सकते हैं। हम इसे लिखेंगे P Q बराबर है आपका R S, P Q पैरेलल है आपका R S के। ओके, इसके बीच का कोण आपका होगा 0 अंश होगा, तो दोनों समांतर हैं। दूसरा आपका है असमान सदिश। यदि एक सदिश का दिशा इस तरफ है, ये है आपका पी क्यू, ओके, और कोई सदिश आपका ये, ठीक है, आर एस। यदि आपका इसकी ये दोनों अगर सदिश आपका समांतर नहीं है, तो ये हमारा कहलाएगा असमान सदिश। ओके, तीसरा हम देखते हैं विपरीत सदिश। विपरीत सदिश या फिर
ऋण सदिश यदि ये हमारा है पी क्यू, ये हमारा है आर एस, क्योंकि ये सदिश है इसलिए हमने एरो शो किया है। पी क्यू आर एस यदि इसका दिशा विपरीत है तो वह सदिश आपको क्या कहलाएगा, विपरीत सदिश कहलाएगा या फिर ऋण सदिश कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि और इसके मध्य का जो कोण होगा आपका, इसके मध्य का जो कोण है वह कोण आपका होगा 180 डिग्री होगा। देखिए एक आपका एक इस तरफ जा रहा है, दूसरा इस तरफ जा रहा है। ओके, तो इसके मध्य का जो कोण होगा आपका विपरीत सदिश का या ऋण सदिश का मध्य का जो कोण है आपका कहलाएगा 180 डिग्री कहलाएगा। और इसे हम विपरीत के होने के कारण हम इसे माइनस से शो करेंगे। ओके, चौथा हम देखते हैं समरैखिक सदिश। समरैखिक सदिश मतलब जो भी आपका नाम दे रहा है, समान सदिश है मतलब दो वेक्टर आपका समान दिशा पे है और उसका परिमाण भी समान है तो समान सदिश हो गया। असमान सदिश आपका दिशाएं अलग अलग हैं, ठीक है, और परिमाण भी अलग हो सकता है तो वो भी आपका असमान सदिश कहलाएगा। विपरीत सदिश यदि कोई इस प्रकार है, एक का दिशा और एक का दिशा इस तरह है, विपरीत दिशा में है तो वह विपरीत सदिश कहलाएगा। अब यह नाम लिखा इसका समरैखिक सदिश। यदि दो सदिश समान रेखा पर हो, ये एक सदिश इस रेखा पर है आपका, दूसरा सदिश भी आपका इसी प्रकार है, तो ये समान रेखा पर है तो यह कहला गया समरैखिक सदिश। यदि और एक और सदिश है आपका समतलीय सदिश। यदि कोई सदिश, दो सदिश आपका समतल पर स्थित है, ठीक है, कुछ प्रकार भी हो सकता है, कहीं किसी भी दिशा पर हो सकता है। यदि कोई सदिश समतल पर स्थित है तो उसे हम कहेंगे समतली सदिश। मान के चलिए यह सदिश वेक्टर ए बी है या यह पी क्यू है या आर एस है। यदि यह इस प्रकार है, ठीक है, यह एक समतल है, बोर्ड इस प्रकार अगर है आपका तो यह समतली सदिश है। आपका दिशा अगर इस प्रकार रहे, चाहे आपका इस प्रकार रहे, चाहे किसी भी प्रकार हो, समतल में किसी भी डायरेक्शन पर रहे तो वह कहलाएगा समतली सदिश कहलाएगा। और यदि आपका मान के चलिए आपका दो सदिश है तो समतल हमेशा, दो सदिश हमेशा किसमें रहेगा, दो सदिश हमेशा समतलीय सदिश होगा। लेकिन मान के चलिए अगर दो सदिश की जगह तीन सदिश है, ये हुआ समतली सदिश का आपका दो सदिश के बारे में। यदि तीन सदिश आपका समतली हो भी सकता है और असमतली भी हो सकता है। मान के चलिए यह कुछ सदिश है, यह कुछ समतल है, ठीक है। यदि यह तीनों एक ही प्रकार अगर एक ही दिशा में समतल पर रखा है तो यह सदिश कहलाएगा समतली सदिश कहलाएगा। यदि यह इस प्रकार है तब भी से यह समतली कहलाएगा। यदि इस प्रकार है, चाहे इस प्रकार रहे, इस प्रकार रहे, चाहे इस पर कैसे भी दिशा में रहे, यदि यह तीनों समतल पर है तो यह आपका समतली सदिश कहलाएगा, ठीक है। यह आपका एक्स एक्सिस पे हो गया। ये आपके अगर फ्लैट जमीन पर अगर रखते हैं समांतर तो इस प्रकार रख सकते हैं। लेकिन यदि हम ये एक सदिश बाहर आ गया, ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया आपका z जो बाहर की तरफ आया है, तो ये सदिश हमारा क्या होगा, ये समतल पर नहीं है, यह किसी एक अक्ष पर है
ये मान के चलिए दोनों सदिश आपका दीवार पर स्थित है या बोर्ड पर स्थित है और एक सदिश आपका बाहर आया है, तो यह आपका सदिश कहलाएगा असमतली सदिश कहलाएगा। एक और चीज देख लेते हैं, शून्य सदिश। शून्य सदिश मुख्य सदिश को कहेंगे यदि विस्थापन यदि शून्य है, ठीक है, किसी वेक्टर का विस्थापन यदि शून्य है, यदि कोई विस्थापन हुआ ही नहीं है, तो वह विस्थापन यदि हमारा शून्य है तो वह सदिश कहलाएगा शून्य सदिश कहलाता है। और यदि एक समान गति से वस्तु को यदि गति एक समान हो तो वह सदिश भी आपका शून्य सदिश कहलाएगा। सदिश को हम परिमाण जो शो करते हैं, माना ये कोई एक सदिश है और ये आपका दो सदिश है, ठीक है, ये है आपका O है P और Q, तो आपका जो रिजल्टेंट सदिश जो रहेगा ये आपका दो सदिश के मध्य ये आपका कहलाएगा दूरी जो है प्रथम सदिश का अंतिम छोर दूसरे सदिश का अंतिम छोर का बीच का आपका जो कहलाएगा दूरी आपका रिजल्टेंट सदिश कहलाएगा। ओके, लेकिन यदि आपका डिस्टेंस है करके आपको सदिश हुआ, यदि लेकिन कोई वस्तु यहीं से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ और आपका बी की तरफ इसी पर आकर मिल गया, तो यहाँ पर विस्थापन कुछ हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो इस वस्तु का सदिश आपका इसका सदिश कहलाएगा आपका जीरो सदिश या शून्य सदिश कहलाएगा। मान के चलिए कोई वस्तु पी क्यू 4 किलोमीटर गया और फिर Q से P, ठीक है, Q से P आपको कितना है 4 किलोमीटर वापस आ गया, विस्थापन कितना हुआ 4 किलोमीटर गया और 4 किलोमीटर वापस आ गया, विस्थापन हुआ ही नहीं, तो इस प्रकार का सदिश कहलाएगा हमारा शून्य सदिश कहलाएगा। सबसे लास्ट में आता है आपका यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर या हम क्या कहते हैं एकांक सदिश, इसे हम शो करते हैं इस प्रकार, हम कैप लगाते हैं, ये आपका अगर कैप लगा है कुछ सदिश तो आपका सदिश कहलाएगा यूनिट सदिश, इसे दर्शाते हैं और इसका परिमाण हमेशा एक होता है, ठीक है, तो इस प्रकार का सदिश आपका यूनिट सदिश कहलाएगा, जिसका इसे हम शो करते हैं, यदि किसी सदिश का परिमाण एक हो तो वह सदिश आपका यूनिट सदिश कहलाएगा। जैसा हमने पढ़ा था ये सदिश है, इस सदिश का आपका क्या कहलाता है लेंथ आपका कहलाता है परिमाण। ओके, और ये आपका जो एरो जो है ये आपको कहलाता है शो करता है दिशा को शो करता है, ये पीछे वाली जो चीज है इसको हम कहते हैं टेल और इसे हम सामने वाले भाग को हम क्या कहते हैं हेड कहते हैं। तो अब हम सदिशों का योग जब करेंगे तो हम इसे हमें ध्यान देना पड़ेगा, टेल और ये हेड के हिसाब से हम समझेंगे। मान के चलिए ये आपका दिया है कोई राशि 3 मीटर दिया है, ओके, और ये आपका दिया है 4 मीटर, तो
इस प्रकार का अगर हम दो सदिश दिया है तो हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, ये आपका है पी क्यू, छोड़िए नाम, ठीक है, ये आपका 4 मीटर। इस प्रकार के सदिश को हम जोड़ते हैं, ये इसका टेल हो गया, ये इसका हेड हो गया, और दूसरा सदिश जो हमारा रहेगा ये 3 मीटर, इसे हम इस प्रकार जोड़ते हैं, इसे हम कहते हैं टेल हेड मेथड या सदिशों का त्रिभुज नियम भी कहेंगे। तो प्रथम जो सदिश है उसका हेड है, सेकंड सदिश के पूछ से अगर टेल से अगर इस प्रकार हम जोड़ते हैं, तब आपका रिजल्टेंट सदिश जो होगा, रिजल्टेंट वह आपका इसका एक का टेल और दूसरे का हेड, ये आपका रिजल्टेंट सदिश कहलाएगा। और ये आपका हुआ 3 मीटर। इस 3 मीटर को मैंने इस प्रकार लिखा, ये हमारा 4 मीटर हुआ, तो ये सदिश आपका कहलाएगा रिजल्टेंट सदिश कहलाएगा। ओके, इसी प्रकार यदि कोई और डायग्राम देखते हैं, माना कोई सदिश है आपका, कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है आपका, ए से पहले इस दिशा में गया, ठीक है, फिर वह इस दिशा से फिर वह दक्षिण की तरफ गया, भ्रमण कर रहा है, मान के चलिए इस दिशा से, मान के चलिए आपका वह घूमकर, ये आपको दिशाएं कहलाती है, ये ईस्ट वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कोई व्यक्ति आपका जाता है इस दिशा में, मतलब आपका पूर्व और उत्तर के बीच में दिशा में जाता है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में जाता है, फिर आपका वहां से फिर वह मुड़ता है, दक्षिण की तरफ जाता है, फिर आपका मुड़ता है, ये सदिश ए है, ये सदिश बी है, ये सदिश आपका सी है, फिर यहां से आपका वह फिर से पूर्व की दिशा में जाता है, मान के, तो आपका हम इस प्रकार रिजल्टेंट सदिश हम किस प्रकार लिखेंगे, रिजल्टेंट सदिश हम लिखेंगे, ये प्रथम बिंदु लेंगे और इसका अंतिम बिंदु लेंगे, एक सदिश का टेल, ये हो गया आपका टेल, और इस अंतिम सदिश का हेड, ये आपका इस प्रकार ये सदिश कहलाएगा, परिणामी सदिश कहलाएगा, रिजल्टेंट सदिश, ठीक है, इसे हम इस प्रकार निकालेंगे। यह बस बताने के लिए था कि आपका यदि यह सदिश इस प्रकार है, ये सदिश सी सदिश है, तो आपका रिजल्टेंट सदिश, प्रथम सदिश और अंतिम सदिश को हम जोड़ते हैं तो हमारा निकलता है रिजल्टेंट। एग्जांपल देख लेते हैं। माना ए से, माना कोई व्यक्ति है ए से बी जाता है पूर्व दिशा में, ये आपका दिशाएं कहलाता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, आपका ये साउथ है, ओके, ये आपका पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्व को पूर्वोत्तर, या फिर हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट कहते हैं, दक्षिण, और ये आपका ईस्ट है, ठीक है, ये आपका कहलाता है वेस्ट साउथ कहलाता है, या फिर साउथ का साउथ वेस्ट कहते हैं, ये आपका कहलाता है नॉर्थ वेस्ट, ओके, पश्चिम उत्तर, और ये क्या होगा आपका दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व कहलाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति जाता है, ए से बी का डिस्टेंस है आपका 6 किलोमीटर, फिर से वह आपका नीचे मुड़ जाता है दक्षिण की तरफ, और अब जाता है वह आपका 3 किलोमीटर का दूरी तय करता है, फिर से यहां से अपना स्थान वो परिवर्तित कर लेता है, और फिर से जाता है आपका, फिर से 6 किलोमीटर का दूरी तय करता है, फिर से यहां पास से आपका ए से बी की तरफ गया 6 किलोमीटर, बी से सी की तरफ गया 3 किलोमीटर, सी से फिर डी की तरफ जाता है आपका 6 किलोमीटर का दूरी तय करता है, और फिर डी से आपका ई जो दूरी करता है 3 किलोमीटर, तो इसके विस्थापन ज्ञात कीजिए,
पूछेगा तो हम किस प्रकार निकालेंगे, हम करेंगे इस सदिश का टेल से लेकर इस सदिश के हेड को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ओके, तो ये आपका निकलेगा रिजल्टेंट सदिश कहलाएगा। तो यह किस प्रकार निकलेगा, इसे हम देख लेते हैं। यहां से यहां तक 6 गया, फिर यहां से यहां तक भी 6 गया, तो ये आपका टोटल दूरी तय कितना तय किया, ये आपका 6 प्लस 6 किलोमीटर। ओके, हमने पहले ले लिया। और उसी प्रकार आपका ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है आपका 3 किलोमीटर है, तो ये भी कितना है, ये भी 3 किलोमीटर होगा, ये भी आपका 3 किलोमीटर हुआ। ये आपका कितना किलोमीटर हुआ, आपका 6 किलोमीटर हुआ। तो हम निकाल लेते हैं इससे, किससे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस हुआ आपका 12 किलोमीटर और ये टोटल डिस्टेंस हुआ आपका 6 किलोमीटर। ओके, तो रिजल्टेंट किस प्रकार निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज है, क्या होगा आपका AE का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। लंब है आपका OA का वर्ग और आधार है आपका OE का वर्ग। सब ये क्या है, वेक्टर है, सदिश, इसका दिशा आपका निश्चित था। निकाल लेंगे ए क्या, किस प्रकार निकालेंगे हम, OA का मान क्या है आपका, O से A का मान है आपका 12 किलोमीटर का वर्ग प्लस OE, O से E का मान है आपका 6 किलोमीटर का वर्ग। निकाल लीजिए, 144 होगा मान इसका, प्लस ये आपका आएगा 36, इसे हम जोड़ेंगे तो आता है हमारा 169 और AE वर्ग जो है हमारा इस पर जाएगा तो हमारा क्या आएगा, 169 का आपका वर्गमूल हो जाएगा। इसका मान होता है आपका 13, वैल्यू कितना आएगा आपका 13 का वर्गमूल है, तो A से E का मान हुआ आपका 13 किलोमीटर आपका निकलेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट हम किस प्रकार निकालते हैं, प्रथम सदिश और अंतिम सदिश को हम मिलाते हैं तो हमारा रिजल्ट निकलता है, रिजल्टेंट सदिश निकलता है। एक और देख लेते हैं, मान के चलिए कोई व्यक्ति जो है वह आपका तीन किलोमीटर पश्चिम की तरफ जाता है, फिर यहां से मुड़कर वह उत्तर की दिशा में फिर से आपका जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। ओके, PQR R बिंदु तक जाता है। अब यहां से वह फिर से मुड़कर फिर से पूर्व दिशा की तरफ 3 किलोमीटर जाता है, तो हमें पूछेगा और यह आपका होगा S बिंदु तक जाता है, तो हमारा रिजल्टेंट किस प्रकार निकलेगा, मैंने कहा था टेल हेड मेथड से। ठीक है, ये प्रथम सदिश का टेल से अंतिम सदिश के हेड तक हमारा इस प्रकार रहेगा। ठीक है, ये हमारा वो रिजल्टेंट। तो देखिएगा ये और ये पैरेलल है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या निकलेगा, 3 किलोमीटर निकलेगा। तो इस प्रकार सदिश का हम योग करते हैं। सदिश का योग आप अदिशों में किस प्रकार योग होता है, जैसे कि मान के चलिए आप चार किलो आप कुछ सब्जी लेते हैं। ठीक है, यदि आप मान के चलिए लेते हैं 4 किलो लेते हैं शुगर और 3 केजी और लेते हैं, तो आपने टोटल कितना शुगर लिया, शक्कर लिया, आप लेते हैं एक बार में 4 किलो लेते हैं, फिर दूसरी बार आप लेते हैं 3 किलोग्राम शक्कर लेते हैं, तो आपने टोटल कितना किलोग्राम शक्कर लिया,
7 किलोग्राम लिया, ठीक है। लेकिन सदिश का योग इस प्रकार नहीं होगा। सदिश में आप चलते हैं 4 किलोमीटर एग्जाम्पल के लिए, फिर आप चलते हैं 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका दूरी होगा 7 किलोमीटर, लेकिन आपका विस्थापन क्या होगा? विस्थापन तो हम इस प्रकार निकालेंगे रिजल्टेंट। तो इसका जब हम निकालते हैं तो क्या आता है हमारा? ये हमारा आएगा, यदि 4 किलोमीटर चला या 3 किलोमीटर चला तो हमारा ये क्या आएगा? रिजल्टेंट 5 किलोमीटर आता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर हमारे देखिए 4 और ये आपका 3, ये जुड़कर आपका कितना हुआ? यहाँ पर था आपका 4 प्लस 3 जुड़कर हुआ 7, लेकिन यहाँ पर 4 और 3 जुड़कर आपका 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यह जुड़कर आपका 5 आ रहा है। तो सदिश का योग इस प्रकार होता है, जबकि 4 और 3 जोड़ने के बाद हमारा आना चाहिए था 7, लेकिन यह इस प्रकार होता है। और आप मान के चलिए यदि यहीं पास अगर 4 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर मैं ऊपर न चलकर मैं किसी कोण से जाता हूं, मैं 3 किलोमीटर, तो मेरा जो रिजल्टेंट रहेगा ये, अब मेरा मान अब 4 प्लस 3, अब मेरा वैल्यू रिजल्टेंट जो है आपका, अब मेरा वैल्यू आपका 5 आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। अब मेरा वैल्यू कुछ और आएगा, क्योंकि यह हमारा किसी कोण पर है। यहां पर हमारा 90 एंगल था, यहां पर हमारा थीटा एंगल है। तो इसके लिए आपका जो रिजल्टेंट जो होगा यह आपका अलग होगा। तो सदिशों में 4 और 3 का योग 5 भी हो सकता है, और 4 और 3 का योग आपका कुछ और वैल्यू भी हो सकता है। तो आज फिलहाल यहीं तक करते हैं। अगले क्लास में यह लगभग समाप्त हो जाएगा। अगला क्लास में हम इसका समांतर जो नियम है उसको पढ़ेंगे और 1-2 नियम और पढ़ेंगे। धन्यवाद।